अस्सलाम वालेकुम। प्राइस एक्शन कोर्स में आपका खुशामदीद। WGM फॉरेक्स की तरफ से आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पहले भी मैंने खुशामदीद का अल्फाज इस्तेमाल किया। सलमान FX मेरा नाम है, सलमान फॉरेक्स। तो आपके लिए आपकी खिदमत में प्राइस एक्शन कोर्स लाए हैं, जो कि पेड कोर्स है, लेकिन सिर्फ आपके लिए हमने फ्री दिया है। और हमारा फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करें, WGM फॉरेक्स अकेडमी। उसके बाद अगर आपको ये मिल नहीं रहा तो उसी ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स है, जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे पेड मिलेंगे। जैसे किस अब नाम नहीं लेना चाहता, तो एक वेबसाइट है उधर, इस कोर्स की कीमत है $300। आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन वही कोर्स हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री। तो कोई मसला नहीं, नाम बता दें, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। वो उनका अपना ही बिजनेस है। forexico.com पे जाएं, उनका माशाल्लाह अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और सिखाते भी अच्छा है, प्रॉफिट भी होता है, ये बात नहीं है। तो पैसे दे के सीखें या फिर फ्री सीखें, सीखना आप ही को है। तो ये आपकी खिदमत लाए हैं प्राइस एक्शन कोर्स, जो कि आप पेड कोर्स है, आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अपने हमारे इस चैनल पे WUM फॉरेक्स। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि प्राइस एक्शन क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, डिफरेंस होगा प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में, चार्ट टाइप्स बताई जाएंगी। इसके बाद बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडल्स, और कैंडल के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बताया जाएगा। लेकिन जो कैंडल्स का एडवांस लेवल है, हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी ठहरी होगी, वो स्ट्रेटजी करें, फिर आप आके ये प्राइस एक्शन का कोर्स कवर करें। अगर आपने बेसिक कवर नहीं किया, बेसिक आपको पता नहीं, यानी फॉरेक्स का आपको 0% आता है, यानी फॉरेक्स आपको, तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग हिंदी उर्दू कोर्स के नाम की एक प्लेलिस्ट ठहरी होगी, आप वो ज्वाइन करें, 26 लेक्चर है वो देखें। फिर कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी पे आए, लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारी प्राइस एक्शन है। ये 3 करने के बाद उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि मंथली आप अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे। लेकिन सीखने के बाद आपने 2 महीने प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, डिपॉजिट करनी है। तो जापानीज कैंडल्स के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास है बुलिश और बेरिश मोमेंटम को समझना, अंडरस्टैंड करना कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है, ये चीज़ बताया जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारे पास ये देखें, टाइप्स ऑफ चार्ट हो गए, ट्रेंड कितने टाइप्स होते हैं ट्रेंड की, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आपको बताया है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, ये स्ट्रेटजी करें, फिर प्राइस एक्शन पे आएँ। कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से होते हैं, रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं, और सिग्नल्स कौन से होते हैं, तो सॉरी सिग्नल्स कैसे बनाते हैं, ड्रा कैसे करते हैं सिग्नल, यानी टेक प्रॉफिट हमने कितना लेना है। अब ये वैल्यू कैसे लगाएंगे टेक प्रॉफिट की, ये हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि सिग्नल बनाना जब सीखेंगे, यानी टेक प्रॉफिट लगाना सीखेंगे, तो सिग्नल हमें खुद ब खुद बनाना आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के दरमियान क्या फर्क है, ये चीज़ देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ है, इंडिकेटर क्या चीज़ है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन, ये जो नाम है, ये है क्या चीज़ दरअसल। आप देख सकते हैं क्या था कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो कि ट्रेडर को अलाउ करती है कि वो मार्केट को रीड करे और कुछ ऐसे फैसले ले जिसकी बुनियाद उसी चार्ट की मूवमेंट पे हो। चार्ट की मूवमेंट यानी कैंडलस्टिक की मूवमेंट पे हो। चार्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक मूव कर रही है अप्स एंड डाउन, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये हमारे पास डाउन आ रही है, उसके बाद ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये मूवमेंट है हमारे पास। ये मूवमेंट हमारे पास आ रही है, इसी मूवमेंट को हम कहेंगे प्राइस एक्शन। और आपको सिंपल सी सादा सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, एक जगह पे बैठा है, तो हमें उस बैठे हुए आदमी की मूवमेंट का पता नहीं लग रहा। मूवमेंट का पता कब लगेगा, जब वो उस जगह से उठेगा, फिर किसी राह चलने लगेगा, किसी रास्ते जाने की कोशिश करेगा, तो वो चलेगा, तो हम उसकी मूवमेंट को मेजर करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि ये मूव कर रहा है, यानी ये बिल्कुल आहिस्ता से चल रहा है, ये अब तेज भागेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि ये देखें, ये 5 मिनट पहले भी बिल्कुल स्लो चल रहा था और अब 5 मिनट नेक्स्ट आ गए, अब भी बिल्कुल ऐसा है। तो उम्मीद है नेक्स्ट 5 मिनट जो होंगे तो बिल्कुल वो ऐसे ही मूव करेगा, यानी ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल स्लो। तो ये इंसान की मूवमेंट है, लेकिन ये प्राइस एक्शन कोर्स है, इधर कैंडलस्टिक की मूवमेंट्स होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल पीछे कहीं ना कहीं ऐसे बनना होगा, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन मूवमेंट। ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब कि मार्केट का बहाव, चार्ट में जो कैंडलस्टिक्स हैं इनका बहाव जो हमें ये नजर आ रहा है पैटर्न, यानी ये देखें 2021 में जब बनाया है, 2019 या 18 में बिल्कुल ऐसा ही होगा। और चार्ट पैटर्न को हम समझेंगे, मूवमेंट को समझेंगे, इसके बहाव को, इसके चलने के अंदाज को हम समझेंगे, इसी समझने को, इसी के अंदाज को समझने को हम कहेंगे प्राइस एक्शन कोर्स, प्राइस एक्शन। दूसरा हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट है, वो देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं, क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, सवाल क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब देखें, टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है। टूल कैसे है कि आप इसको कह सकते हैं एक तरीकाकार है। ठीक है, टूल अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तरीकाकार कह सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, हम उन टूल्स को इस्तेमाल करके मार्केट की जांच पड़ताल करते हैं, यानी उसकी मार्केट का जो बहाव है, जो मार्केट की मूवमेंट है, तो हम उसकी मूवमेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मार्केट को गौर से देखना, अंदाजा लगाना, एनालाइज करना कि ये मार्केट अब करने क्या वाली है। तो टेक्निकल, डिफरेंट टेक्निकल टूल्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, एक लाइन ये हो गई हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये लाइन हो गई, 2 लाइनें होगी, ये लाइन डायरेक्ट तो नहीं आई, तीसरी लाइन आपको ये नीचे नजर आ रही है, या फिर ये आपको ये एरो नजर आ रहा है इस लाइन तक। ये क्या दिखा रहा है कि ये लाइन इस लाइन क्रॉस करेगी और इधर टच होगी, फिर नीचे आएगी। ये कैसे पता लगा हमें, ये कैसे हमने एरो लगाए, आप देख सकते हैं गौर से। ये देखें, ये 2 लाइनें हमारे पास आई, ऊपर वाली एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, उसके बाद ये कैंडल नीचे की तरफ मूव की, जब इस लाइन को क्रॉस की, हम इस लाइन को कहेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया है, और एडवांस में इसी की प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे।
तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को जब ये क्रॉस करेगी दोबारा रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएगी। जब जो ही क्रॉस करेगी, आपको बता दूं, जब ये कैंडल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करने के बाद हमेशा रीटेस्ट के लिए ऊपर जाती हैं। याद रहे, जब आपने एंट्री लेनी हो रीटेस्ट के बाद लेनी है, रीटेस्ट होगी फिर आपने लेनी है एंट्री इस पॉइंट पे कि ये सेल होगा, ये नीचे की तरफ आया। ये हमने कैसे अंदाजा लगाया ट्रेंड लाइन, ये जो सिम्टम्स हैं इसे हम कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ये हमारे पास टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन लगाना टूल्स हैं MT4 में। ये कैसे लगाई जाती हैं ये आपको MT4 में बताया जाएगा। ये फिलहाल हमारे पास ये वीडियो है, हमारे पास ये चैप्टर आपको इस वीडियो में हम सिर्फ समझाएंगे कि कौन कौन सी क्या चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो जो पॉइंट आपको शो किए गए हैं उनके बारे में तफसील दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, तो वीडियो आपने 1 मिनट भी स्किप नहीं करनी। अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग टूल इज अ ट्रेडिंग टूल। ट्रेडिंग टूल है टेक्निकल एनालिसिस एम्प्लॉयड टू एवेलुएट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज किसको कहते हैं कि हमारे हाँ तो जैसे गॉड हो गया, इसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन इनकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मार्केट मूव कर रही है, मार्केट कहाँ मूव करेगी और कहाँ तक जाएगी, यूँ समझिए गॉड इसके पीछे है, तो पीछे कौन से है, हम इन एरो को इनका गार्ड समझेंगे। ठीक है, गार्ड यानी जो साथ ही बंदे के असला लेके घूमता है कि मैं इसका बॉडी गार्ड हूँ। तो ये यूँ हम इन ट्रेंड लाइन को इनका गार्ड समझेंगे कि मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी और फिर दोबारा हमारे पास इस पॉइंट पे जाएंगी, लास्ट हमारे पास थर्ड इस पॉइंट पे जाएंगी। ये कौन बता रहा है डायरेक्शन, ये गार्ड बता रहा है। अपॉइंटमेंट यानी गार्ड को पता है कि फला फला जगह पे जाएंगी कैंडल, तो मैं इनके साथ ही रहना है। ये हमारे पास सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी को ट्रेंड लाइन जो है, ये टूल्स हैं सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। और आगे बताता है एंड अटेम्प्ट्स टू फोरकास्ट देयर फ्यूचर मूवमेंट। और ये अटेम्प्ट करता है, अबूर हासिल करता है उनकी फोरकास्ट यानी आगे आने वाली क्या चीज, देयर फ्यूचर मूवमेंट, उनके आगे आने वाली मूवमेंट जो वो बहाव यानी जैसे मूव करेंगी आगे आने वाली मूवमेंट को एनालाइज करता है। किससे एनालाइज करता है, एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक्स, उसकी स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करता है और बताता है कि पहले ये इस पॉइंट पे जाएंगी, फिर इस पॉइंट पे जाएंगी, थर्ड इस पॉइंट पे जाएंगी। ये एनालाइज कर रहा है। ठीक है, कौन एनालाइज कर रहा है, जो इसका बॉडीगार्ड था, क्योंकि बॉडीगार्ड हमेशा कैंडल्स के साथ चलेगा। तो हम इसी बॉडीगार्ड्स को एक टेक्निकल टूल कह सकते हैं। तो टेक्निकल टूल सबसे पहले हमारे पास ट्रेंड लाइन होगी। तो दूसरा टूल हमारे पास ये एरो हो गए, यूं समझिए ये बॉडीगार्ड है। टेक्निकल टूल जो है ये ट्रेंड लाइन, बॉडीगार्ड कहता है कि जब हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे, इस दीवार को क्रॉस करेंगे, तो दोबारा हम इस जगह पे छुप जाएंगे, देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा। जब देखेंगे कोई नहीं है, आप इस साइड पे देखें कोई भी नहीं है, तो फिर हम आगे चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये था हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का टूल। थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के बारे में। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के दरमियान। आप देख सकते हैं कि चार्ट पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, कैंडलस्टिक्स हमें नजर ही नहीं आ रही कि कहाँ पे कैंडलस्टिक्स हैं, कहाँ पे इंडिकेटर है। इंडिकेटर तो नजर आ रहे हैं, तमाम के तमाम हमें इंडिकेटर ही नजर आ रहे हैं। तो हमें तो चाहिए थे कैंडलस्टिक, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन कोर्स लिया है, ये पेड कोर्स था लेकिन हमने फ्री लिया है सर से WGM फोरेक्स की तरफ से। तो हमने प्राइस की मूवमेंट को देख के ट्रेडिंग करनी है, ना कि हमने इंडिकेटर्स के ऊपर करना है। अगर इंडिकेटर्स पे करेंगे, देखिए डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मूविंग एवरेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास रेड लाइन है, ये पिंक लाइन, ये ब्लू लाइन, इसके बाद जितनी भी लाइन है ये देखिए, ये ऑरेंज लाइन, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये पिंक लाइन हो गई, ये इंडिकेटर्स अलग और ये नीचे वाले इंडिकेटर्स आपको अलग शो हो रहे होंगे। तो तमाम इंडिकेटर्स को देखेंगे फिर ट्रेडिंग करेंगे, तो होप उम्मीद है कि आप लॉस ही उठाएंगे और फॉरेक्स ट्रेडिंग इस मार्केट में फेल होंगी। 70% से तकरीबन 80% जो ट्रेडर्स हैं वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। जो 20% हैं वो सिर्फ इंडिकेटर्स पे देखते हैं, प्रॉफिट उठाते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन लॉस ज्यादा उठाते हैं, प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा। ये है इंडिकेटर ट्रेडर के ऊपर। तो जो हमारे पास प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा, प्राइस एक्शन मैंने बताया कि मार्केट की मूवमेंट के मुताबिक वो ट्रेडिंग करता है। जैसे मैंने पीछे टेक्निकल के बारे में एक टूल आपको बता गया कि ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। पहले सबसे पहले ड्रा कैसे करनी है ये मैंने बेसिक में बताया है, तो आपने बेसिक करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जब वो ट्रेंड लाइन कैंडल नीचे आएगी फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे चली जाएगी। ये ट्रेंड लाइन के असूल है। तो जब हम ऐसे ही मार्केट की मूवमेंट को जानेंगे कि ट्रेंड लाइन जहाँ लगती है, जब ये लाइन क्रॉस करेगी नीचे आएगी, ये हमें कैसे पता, क्योंकि ये हमने मूवमेंट का कोर्स किया हुआ है, इस प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स कर लिया है। तो हमें पता है कि कहाँ पे कैंडल्स नीचे जाएंगी, कहाँ पे कैंडल्स ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इंडिकेटर्स को देखेंगे, इंडिकेटर्स हमेशा 2 मिनट के बाद अपना रुख चेंज कर लेता है। फर्क करें, ये आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये देखें, ये वाला इंडिकेटर जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर देता है, लेकिन कैंडल जो है वो फिर भी नीचे आ रही थी। तो ये क्या है, इंडिकेटर और कैंडल के दरमियान डाइवर्जेंस पैदा हो रही है, यानी इंडिकेटर्स हमें धोखा दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये काम होता है हमारा इंडिकेटर्स का। तो सबसे बेहतर समझा जाता है प्राइस एक्शन कोर्स को, जो कि मार्केट के मुताबिक होता है, मार्केट के चलने के अंदाज को हम समझते हैं, उसी चलने के अंदाज को हम कहेंगे प्राइस एक्शन कोर्स। इसके बाद आप देखेंगे कितने इंडिकेटर्स हैं, एक ये हो गया, ये मूविंग एवरेज डिफरेंट लाइन हो गई, 2 से 3 इधर लगे हुए हैं। ठीक हो गया, इसके बाद ये इंडिकेटर देखें, अब इसमें इंडिकेटर 2 लगे हुए हैं, कौन से, एक मूविंग एवरेज भी इंडिकेटर है, ये देखिए ये लाइन जो ऊपर जा रही है ये मूविंग एवरेज है, 2 ऊपर हो गए, एक मूविंग एवरेज नीचे लगी हुई है 3। उसके बाद ये येलो देखें, ये वाला 4, उसके बाद ये ब्लू देखें, जो ब्लू है ऊपर, यानी ये येलो और ब्लू बिल्कुल सेम है, भाई एक ही है। तो जब मार्केट टॉप ट्रेंड पे जाने की कोशिश करेगी, ऊपर ब्लू ये बॉक्स बन के आएंगे, ब्लू लाइन बन के आएंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी वो ये येलो कलर आपको शो होंगे, लेकिन ये भी एक इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर को फॉलो करेंगे तो आप उम्मीद है कि नुकसान उठाएंगे। आपको मशवरा है कि आपने इसी प्राइस एक्शन कोर्स पे फोकस करना है, और उम्मीद है इसी मार्केट के चलने के अंदाज को आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जाएगा, और किसी किस्म की भी शिकायत का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी
कमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन कहता हूँ सॉरी, कमेंट में लाजमी आपने अपनी तहरीर लिखनी है कि हमें फलां ऑप्शन या फलां जगह पे जो वीडियो की ये टाइम लाइन है यानी 21 मिनट और फलां सेकंड हो गए, इस पॉइंट पे हमें समझ नहीं है तो दोबारा समझाएं, हम दोबारा आपको वीडियो बदल या ईमेल भेज देंगे, अपना ईमेल भी भेजिएगा। ये था हमारे पास इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया, इंडिकेटर्स क्या होता है और इंडिकेटर वाले फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते, कितने परसेंट ट्रेडर जो है इंडिकेटर यूज करते हैं, 20% यूज करते हैं, आपको बता दूं। अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन के ऊपर के प्राइस एक्शन क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वाली पीछे मैंने आपको दिखा दी तस्वीर और ये हमारे पास है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मैंने क्या कहा था कि मार्केट के चलने के अंदाज को हम समझेंगे तो जाके हम कामयाब होंगे। 80% जो है मार्केट के चलने के अंदाज को देखते हैं, फिर जाके वो ट्रेडिंग करते हैं और वही प्रॉफिट उठाते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहते हैं प्राइस एक्शन एक टूल है यानी चार्ट पैटर्न। ये हमारे पास जो चार्ट है, ये चार्ट है हमारे पास, ये एक टूल है हमारे पास। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, प्राइस बैंड हो गए, मार्केट स्विंग हो गई। स्विंग मतलब ये देखिए टॉप जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे, ये फिर ऊपर, ये जो ऊपर नीचे हो रही है इसको हम कहेंगे स्विंग। आपने क्रिकेट खेली होगी, आप अगर बॉलिंग करते हैं, बॉलर हैं, तो एक जगह पे आप बॉल करते हैं, स्पिन बॉलर हैं, तो वो राइट टर्न लेती है या लेफ्ट टर्न लेती है यानी स्विंग होती है। हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, स्विंग हो गई, अच्छी खासी स्विंग हुई, तो मजा आ गया। दोबारा आप वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, स्विंग करते हैं। अब आपको कैसे पता कि मैं ये खेलने आया हूँ फलां पिच पे, मैं अगर इस जगह पे बॉल डालूंगा और ये जो बॉल है राइट साइड पे मूव होगी यानी स्विंग होगी, आपको कैसे पता? ठीक है, आप क्रिकेट रोज खेलते हैं, आपने क्रिकेट की लैंग्वेज समझी हुई है, उसकी क्रिकेट की मूवमेंट को समझा हुआ है मुकम्मल तौर पे, उसके चलने के अंदाज को यानी बॉल के चलने के अंदाज को, जैसे बॉल मूव करती है, फेंकते हैं तो राइट साइड पे जाती है, अगर आप चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे जाती है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने उनकी मूवमेंट को समझा हुआ है। ऐसे ही प्राइस एक्शन की मूवमेंट को समझें। प्राइस एक्शन क्या है आप देखें, एक मिनट बैक चला गया। कह रहे हैं प्राइस एक्शन टूल है, हम इसे चार्ट पैटर्न कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, प्राइस बैंड, मार्केट स्विंग, जैसा कि अप स्विंग हो रही है या डाउन स्विंग हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे मेन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो मार्केट की रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और इसके बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? यानी मार्केट दो पॉइंट्स के दरमियान ऊपर नीचे ऐसे घूम रही है तो हम उसे कहेंगे कंसोलिडेशन। ये देखें, ये मार्केट इस नीचे पॉइंट से शुरू हुई, ये ऊपर जा रही है, ये फिर नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, यानी आराम से ये ऊपर जा रही है। तो कंसोलिडेशन हम किस पॉइंट को कहेंगे? जब मार्केट एक ही लाइन में, बिल्कुल एक ही लाइन में ऐसे छोटी छोटी ये बनाती जाएंगी, कैंडल्स बनाती जाएंगी, थोड़ी सी व्हाइट, थोड़ी सी ब्लैक, ऐसे व्हाइट ब्लैक बिल्कुल एक ही लाइन में, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो एक ही लाइन में व्हाइट ब्लैक बन रही है, तो हम इसे कहेंगे कंसोलिडेशन। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान कैंडल्स बन रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर वाले और नीचे वाले को ब्रेक नहीं कर रही और ऐसे ही जा रही हैं सीधी, तो हम इस पॉइंट के कहेंगे कंसोलिडेशन पॉइंट। यानी जो कैंडल्स है ये बिल्कुल कंसोलिडेट हो रही हैं, बिल्कुल सीधे एक दूसरे की सीध पे जा रही हैं, तो ये हमारे पास कंसोलिडेशन, हम इसे भी मार्केट की प्राइस एक्शन कहेंगे। हमें कैसे पता ये कंसोलिडेशन है? क्योंकि हमें जब हमने कोर्स किया था WGM फॉरेक्स एकेडमी से, तो हमें ये बताया गया, ये यूँ समझे कि ये आप बोल रहे हैं, जब आपने कोर्स किया WGM फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से, तो आपको ये बताया गया कि मार्केट जब दो पॉइंट के दरमियान मूव करे, ना ऊपर वाले पॉइंट को क्रॉस करे ना नीचे वाले पॉइंट को, और ऐसे मूव करती जाए जहां तक मूव की, आप कहेंगे मार्केट ने फलां पॉइंट से फलां पॉइंट तक मूव किया, मार्केट ने मूव किया यानी कंसोलिडेट हुई, दो पॉइंट के दरमियान मार्केट ने कैंडल्स बनाए और कैंडल ना मार्केट के टॉप लेवल को ब्रेक किया यानी ऊपर वाली लाइन को, ना नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया, दो पॉइंट को आपस में मिला के यानी उसी के दरमियान मूव करती गई मार्केट, तो हम इसे कहेंगे कंसोलिडेशन। उसके बाद हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। ये हमारे पास एडवांस लेवल का जो कोर्स है, ये तमाम आपको फिबोनाची टूल बताए जाएंगे, पाइवोट पॉइंट्स बताए जाएंगे, पाइवोट का फार्मूला क्या होता है, कैसे हम पाइवोट के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, एडवांस ही आपको ये तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। अब देखिए चार्ट की तरफ थोड़ा देखिए, आप मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और लास्ट में हमारे पास एक बड़ी व्हाइट कैंडल बनी जिसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल या व्हाइट में होगी या ग्रीन में होगी, या आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। और ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास स्विंग लेवल लिखा हुआ है। स्विंग लेवल कहाँ से आया कि मार्केट तो पहले टॉप पे गई, ये हमारे पास लाइन लगी हुई है, ये जो नीचे लाइन है ये वीक है यानी शेडो है, इतना नीचे क्यों आ गया और कैंडल इतनी बची, यानी ऊपर से सेलर्स का दबाव आया, सेलर ने नीचे किया कैंडल को, नीचे तक कैंडल आई, ऊपर से रिजेक्शन मिली, यानी और ज्यादा ऊपर नेक्स्ट कैंडल नहीं जा सकती व्हाइट कैंडल, यहाँ तक रिजेक्शन मिल गई। और अब हमें पता लग गया, जब ऊपर से रिजेक्शन मिली उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास डोजी कैंडल आ गई, रिजेक्शन कंफर्म हो गई, तो आपने एंट्री लेनी है इस पॉइंट से। अब देखें ये कैंडल नीचे आ रही है, अब पहले ऊपर थी फिर नीचे आई, हम इसे क्या कहेंगे? स्विंग लेवल, यानी स्विंग हो रही है। आपने बॉल डाली यहाँ पे, इस लेवल से आपने बॉल डाली और बॉल गिरी इधर, लेकिन जो बॉल है वो इस तरफ मूव करे, हालांकि आप इधर फेंकी तो बॉल ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन बॉल ऊपर जाने के बजाय राइट डाउन पे आ गई, तो इसे हम कहेंगे स्विंग लेवल, यानी स्विंग इस लेवल पे स्विंग हुई है। तो अब देखें मैंने क्या कहा था आपको मार्केट की मूवमेंट को समझना है, आपको मैंने कैंडलस्टिक में पढ़ाया कि बेयरिश इंगल्फिंग क्या होती है, इंगल्फ यानी निकल जाना। ये देखें ब्लैक कैंडल को व्हाइट कैंडल ने निकल लिया, इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास पूरा बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद अब देखें ये हमारे पास ये थोड़ी स्विंग आ गई, ये स्विंग लेवल हो गया, ये देखें इसी लाइन को, स्विंग लेवल वाली लाइन को टच की और दोबारा ये ऊपर चली गई। ऊपर कैसे चली गई? ये देखें ये जो ब्लैक है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर, उसको इंगल्फ कर लिया व्हाइट कैंडल ने, यानी व्हाइट कैंडल ने मुकम्मल तौर पर इसे निकल लिया। फिर ये देखें ट्रेंड ऊपर, उसके बाद हमारे पास ये फिर दोबारा आ गई कैंडल। ये डिफरेंट कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी हैं, आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी पढ़ें, फिर आपको इसके बारे में तमाम तफसीलात पता लग जाएंगी कि अप ट्रेंड में कब अप ट्रेंड होगा, कहाँ तक ये रुकेगा और कहाँ पे नेक्स्ट अप होगा। ये कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी जाएं वो पढ़ें, ठीक हो गया। अब देखें ये ऊपर जा रही है, अब हमारे पास दोबारा ये हमारे पास आ गई डोजी, इसके बाद कैंडल नीचे गई, उसके बाद फिर एक परफेक्ट डोजी आई, नीचे आते वक्त परफेक्ट डोजी आई, उसके बाद
फिर दोबारा ये सुखाइदल डोजी आई, फिर ऊपर टॉप पे। ये हमारे पास मार्केट मूवमेंट्स हैं। ये देखें पिन बार प्लस, हम इसे पिन बार भी कहेंगे, पिन बार प्लस इनसाइड बार, ठीक है। कॉम्बो, कॉम्बो कहते हैं दो चीजों को मिलाने को कॉम्बो कहते हैं। एज रिवर्सल सिग्नल विद ट्रेंड, जब ये हमारे पास तीन चीजें आ जाएं, ये दो, ये देखें, ये हमारे पास है पिन बार या हैमर हम कहेंगे, ये हमारे पास डोजी आ गई, एक रिवर्सल पैटर्न डोजी हो गया, दूसरा पिन बार हो गया, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है दरमियान वाली। तो ये हो गया हमारे पास दो पैटर्न, दो को मिलाएं तो ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर एक भी आ जाए तो उसके बाद दूसरे का वेट करना चाहिए, फिर तीसरे पे ट्रेड लगाना चाहिए। ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है सिग्नल्स के साथ, रिवर्सल सिग्नल विद ट्रेंड, ट्रेंड के साथ, के पहले नीचे मार्केट मूव कर रही थी, उसके बाद हमारे पास दो सैंपल्स आए, एक पिन बार यानी हैमर आया, उसके बाद हमारे पास डोजी आई, दोनों यानी रिजेक्शन के सैंपल हैं। इन दोनों में से एक भी आ जाता तो हम ये सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। दोनों आ गए हैं तो हम समझेंगे कि अब तो पक्का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये था हमारे पास प्राइस एक्शन, तो पीछे हमने पढ़ा इंडिकेटर, ये था हमारे पास प्राइस एक्शन के इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में क्या फर्क है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट की कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट की तीन टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रही है। लाइन चार्ट है हमारे पास सबसे पहले, एक मिनट, ये हमारे पास सबसे पहले है लाइन चार्ट, दूसरा हमारे पास है बार चार्ट, थर्ड हमारे पास है कैंडलस्टिक चार्ट। लाइन चार्ट आप नीचे देख रहे हैं, ये हमारे पास लाइन चार्ट हो गया, ये हमारे पास बार चार्ट हो गया, लास्ट जो है हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट। और जो हमने ट्रेडिंग करनी है वो कैंडलस्टिक चार्ट पे ही करनी है। एडवांस लेवल का कोर्स है, आपने मुकम्मल तौर पर इस पर तवज्जो करनी है और आपने एक मिनट भी वीडियो को स्किप नहीं करना, प्रॉपर एक एक मिनट देखना है, एक एक सेकंड आपके लिए अहम है अगर आप प्राइस एक्शन कोर्स कर रहे हैं। कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स मैंने आपको एक टॉपिक बताया, बेसिक क्या होता है कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनती हैं, क्रिएट कैसे होती हैं। हमारे पास जो ग्रीन कैंडलस्टिक्स होती हैं हम उसे कहते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल कहते हैं, जो डाउन ट्रेंड से टॉप ट्रेंड की तरफ जाती हैं, हम इसे कहेंगे बुलिश कैंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ये हमारे पास है बेरिश कैंडल, यानी जो टॉप से डाउन की तरफ आती है, उनकी आप क्रिएट कैसे होती है ये देख लें। पॉइंट जो आपको ये नजर आ रही है एक लाइन, हम इसे वीक कहते हैं, वीक वीक ना कहें तो शेडो भी कहेंगे, लोअर शेडो ये हो गया, यानी कैंडल जहां से बनती है, जाहिर है ग्रीन कैंडल नीचे से बनेगी और ऊपर की तरफ जाती है, तो जहां से बनना स्टार्ट करेगी वो उसका होगा ओपन वाला हिस्सा, ठीक है। ओपन उसका वहां पे होगा जहां से वो बनना स्टार्ट करेगी, और ये बनती गई बनती गई बनती गई, जहां पे वो स्टॉप हुई, पहले तो ऊपर हुई लेकिन सेलर ने दबाव दिया, वो नीचे आती गई, यहाँ तक रुक गई, और जहां पे रुकी वो उसका होगा क्लोजिंग पॉइंट। और जो ये हमारे पास एक डूंडी हुई, हम इसे वीक भी कह सकते हैं या हम इसे अपर शेडो भी कह सकते हैं। अपर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैंडल के ऊपर है और ये कैंडल के नीचे है। अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों कैंडल्स के सेम जगह पे हो गए, यानी लो ये है, हाई ये है। बिल्कुल ऐसे ही बेरिश का भी लो ये होगा, हाई ये होगा, यानी ये हाई लो बिल दोनों कैंडल के सेम ही हो गए, बस फर्क क्या होगा ओपन और क्लोज का। अब रेड कैंडल है यानी बेरिश कैंडल है, आपको पता है कि ऊपर से बनना स्टार्ट करती है, नीचे की तरफ आती है, तो जहां से बनना स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट इसका कैंडल का ओपन वाला हिस्सा होगा, जहां पर ये बन के रुकेगी, स्टॉप होगी, क्लोजिंग पॉइंट होगा, हम इसे क्लोज करेंगे। जैसे इसकी भी एक लो है, इसकी भी एक हाई है, दोनों सेम है। वो कहते हैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर, बायर और सेलर का प्रेशर। आप ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी ये कैंडल बनी, फिर बड़ी बनी, ये फिर छोटी, ये बड़ी, हर क्या, ये तो कैंडल जो है हमारे पास बुलिश हैं और ये बेरिश कैंडल हैं। और आपको ये बता दूं कि जितनी बॉडी शॉर्ट होगी वो कंसोलिडेट होगी। कंसोलिडेट मैंने आपको पहले बताया कि दो वैल्यूज के दरमियान मार्केट ऐसे मूव करेगी, ये छोटी छोटी कैंडल बन जाएंगी, और इन्हीं मार्केट में कंसोलिडेट में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉस उठा के बैठ जाएंगे। और जितनी भी इसको कहेंगे मोमेंटम, यानी जितनी बड़ी कैंडल होगी हम उसको कहेंगे इसका मोमेंटम उतना ही बड़ा है, ठीक हो गया। जितनी बड़ी कैंडल होगी और नेक्स्ट कैंडल भी उतना वैसे ही बनेगी, यानी अगर बड़ी कैंडल हमारे पास व्हाइट है या ग्रीन है तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो व्हाइट या ग्रीन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है बायर्स का प्रेशर है, बायर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, सेलर्स को जगह नहीं दे रहे कि मार्केट में सेलर इंटर हो, यानी सेलर्स के लिए मार्केट के दरवाजे बंद किए हुए हैं बायर्स ने, इसलिए बायर्स का मोमेंटम ज्यादा है। जब मोमेंटम ज्यादा होगा, कोई सेलर नहीं होगा, तो नेक्स्ट बायर और कैंडल बनाएंगे, जब सेलर आएंगे तो बायर बिल्कुल ऐसे एक छोटी कैंडल की तरह हो जाएंगे, फिर जाके फिर ये बायर सेलर अपना काम दिखाएंगे। सेलर अगर ये छोटी कैंडल बनाएंगे, छोटी छोटी कैंडल बनाएंगे, तो ये यानी कंसोलिडेट हो रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंसोलिडेट यानी दो वैल्यूज के दरमियान मूव कर रही हैं। तो हम कंसोलिडेट के दौरान ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि लॉस उठा के बैठ जाते हैं। और जब ये कैंडल बड़ी कैंडल बनती है, यानी हम कहते हैं बेरिश का मोमेंटम ज्यादा है, बेरिश मार्केट में आ गए हैं, अब बुलिश की कोई जगह नहीं है, तो जब मोमेंटम बेरिश का ज्यादा होगा, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भी वही बेरिश की ही बनेगी, यानी ब्लैक कैंडल ही बनेगी, ब्लैक या रेड जो भी आप कलर देंगे। इस पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर हम कैसे कहेंगे। आप पहले इस पॉइंट पे देखें, ये इस कैंडल को देखें आप, इसमें जो सेलिंग प्रेशर लिखा हुआ है, क्यों सेलिंग प्रेशर लिखा हुआ है, ये जो कैंडल है जो पहले पूरी ऊपर गई, ग्रीन पूरी फुल ग्रीन बनी, उसके बाद क्या हुआ कि सेलर आ गए मार्केट में, सेलिंग प्रेशर क्यों लिखा हुआ है, सेलर आ गए, ऊपर से धक्का देते गए, कैंडल को धक्का देते गए, वो बिल्कुल नीचे आती गई, नीचे आती गई, बिल्कुल यहाँ तक आके रुक गई। सेलर ने दबाया, बायर्स काफी ऊपर थे, सेलर ने धक्के मार के बायर्स को भगाया और बायर्स ने इतनी छोटी सी कैंडल बनाई, यानी सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ये छोटी सी नीचे वीक आपको नजर आ रही है कि जब मार्केट जब कैंडल क्रिएट होती है तो ये नीचे की तरफ थोड़ी सी मूव करती है, बाद में ये गई ऊपर बहुत इतना ऊपर, और उसी वक्त सेलर मार्केट में आ गए, सेलर ने धक्के दिए, किसी कैंडल को धक्के दे के बिल्कुल नीचे पहुंचाए बायर्स को, यानी बायर्स को गेट तक पहुंचा दिया। अब जो ट्रेंड होगा सेलर्स का ट्रेंड होगा, सेल ट्रेंड होगा, ये हमारे पास है सेलिंग प्रेशर, यानी सेलर की तरफ से जो प्रेशर है। और नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बायर प्रेशर है। बाय कहते, ये आपको जो ग्रीन बॉडी नजर आ रही है, पहले ऊपर ग्रीन बनी, फिर नीचे आई, फिर ऐसे नीचे आती गई, यानी रेड कैंडल थी, रेड कैंडल बनती गई, यहाँ तक बन गई रेड कैंडल। अब मार्केट में आ गए बायर्स, सेलर रेड कैंडल कौन बनाता है, सेलर बनाता है,
कैंडल्स काफी नीचे गई, नीचे सेल ट्रेंड आता गया। जब बायर मार्केट में आए तो बायर ने धक्का दिया कैंडल को, जैसे नीचे आई थी उसी तरह धक्का दिया और धक्का देते गए, ये ऊपर चढ़ती गई और जहां से कैंडल ग्रीन हुई थी, यहाँ यानी गेट था बायर सेलर्स का, गेट क्रॉस कर दिया सेलर्स को, ग्रीन कैंडल ने रेड को क्रॉस कर दिया गेट, और फिर ऊपर खुद चली गई। यानी बायर जो है मार्केट में आ गए हैं, तो हम इसे कहेंगे बाइंग प्रेशर के, बायर्स का प्रेशर है। पहले ये कैंडल रेड थी, जब कैंडल ये ऊपर होना शुरू हुई, इसका मतलब ये है कि बायर मार्केट में आ गए थे। पहले मार्केट रेड थी यानी सेलिंग ट्रेंड था। जब बायर मार्केट में आए, उसी सेलर्स को धक्के दे के अपने उस गेट से बाहर निकाला, फिर खुद कैंडल बनाई एक ग्रीन, तो ये हम इसे कहेंगे एक कैंडल बाइंग प्रेशर कैंडल, यानी बायर इस कैंडल के ऊपर ज्यादा हैं। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा ये बायर ट्रेंड होगा, क्योंकि बायर मार्केट में आ गए हैं, अब सेलर की कोई भी जगह नहीं है। ऐसे ही आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं, इनमें देखिए सेलिंग प्रेशर आपको नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ कौन मूव करता है, और ऊपर की तरफ हमेशा बुलिश ट्रेंड होता है, यानी मार्केट जब ग्रीन होती है तब ये ऊपर की तरफ कैंडल बनना शुरू करती हैं। तो पहले ये ऊपर गई, ठीक हो गया, ये कैंडल बिल्कुल फुल ऊपर गई, यानी ग्रीन कैंडल बनी। जब मार्केट में आए बायर, सॉरी हमारे पास मार्केट में सेलर आए, उसी ग्रीन कैंडल को धक्का दे के नीचे करते गए, नीचे करते गए, जहाँ से हमारे पास जो बायर थे इंटर हुए थे, जहाँ से बायर्स को उन्होंने गेट क्रॉस कराया, यानी बाहर निकाल दिया मार्केट से, फिर खुद बनाना ये कैंडल बनाई, ये सेलर यहाँ तक आए, यहाँ तक पहुंचे और थोड़े बहुत बायर बचे हुए थे, बायर ने धक्का दिया, धक्का देते देते यहाँ तक पहुंचा दिया, फिर भी हमारे पास एक पिन बार बन गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्रेशर होगा। सेलिंग प्रेशर क्यों, क्योंकि बायर का प्रेशर तो ये है, छोटा सा बायर ने धक्का दिया, यहाँ तक पहुंचाया, और सेलर ने बायर को ऊपर से धक्का दिया, देखिए कितनी नीचे पहुंचा है, और जितनी बड़ी वीक होगी उतना बड़ा प्रेशर होगा। वीक ऊपर है तो यानी सेलर प्रेशर है, अगर वीक हमारे पास ये वीक बहुत ही ऊपर है, ये सेलर प्रेशर है। ये देखें, ये हमारे पास सेलर प्रेशर है ये, लेकिन आप देख रहे होंगे ये ग्रीन है और इस पॉइंट पे रेड है। रेड क्यों है कि थोड़े बहुत अभी इस पॉइंट पे हमारे पास बायर ठहरे हैं, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास सेलर ठहरे हैं, बायर का नामो निशानी नहीं। बायर ने बस धक्का दिया, कितना धक्का दिया, इस पॉइंट से लेके ये जो डुंडी बनी है, ये वीक बनी है हमारे पास, लोअर शेडो है, इतना बायर ने धक्का दिया और ये कैंडल को यहाँ से यहाँ तक क्लोज किया। और सेलर ने कितना धक्का दिया आप देख सकते हैं, यानी ये सेलर प्रेशर है, सेलर मार्केट में ज्यादा है बायर्स की निस्बत। और आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है आपको पता है कि नीचे की तरफ बनती है। रेड कैंडल अब इतनी बड़ी वीक कैसे बन गई अल्टीमेटली, कि कैंडल ने वहां तक सफर किया होगा तो बनी है। जैसे ये पीछे देखें, ये बनी है मेरे पास बड़ी वीक, यानी कैंडल पहले ऊपर गई होगी, वीक उस वक्त बनती है जब कैंडल बनती है। जब कैंडल कंप्लीट बनती है तो जब वो नीचे की तरफ या पीछे की तरफ आती है जहां से बनना स्टार्ट किया था, तो वो ऊपर एक वीक छोड़ के जाती है, यानी ये वीक उतनी लंबी होती जाएगी जितना कैंडल अपने प्रीवियस पॉइंट पे नहीं मूव करेगी। यानी पीछे जहां से कैंडल ने बनना स्टार्ट किया था और जहां पे क्लोज हुई, उसी क्लोजिंग पॉइंट से दोबारा अपने ओपनिंग पॉइंट तक जाए, जितना भी चली जाएगी उतनी बड़ी वीक बनती जाएगी। ये देखें, ये रेड कैंडल है, मार्केट बिल्कुल ऊपर पहले ग्रीन बनी थी, बड़ी वीक है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले बुलिश थी। तो बाद में सेलर आ गए मार्केट में, सेलर ने उसी ट्रेंड को तोड़ा और धक्का देते देते नीचे गए, फिर सेलर खुद अपना ट्रेंड बनाने लगे, यानी सेलर नीचे खुद यहाँ तक अपना ट्रेंड बना लिया था, लेकिन बायर थोड़े बहुत बचे होते, बायर ने धक्का दे के इस पॉइंट तक क्लोज किया कि सेलर फिर भी ज्यादा दूर है सेलर्स के बाद, क्योंकि बायर बहुत कम है, इसलिए इस जो ये जो रेड कैंडल है इसको खत्म नहीं कर पाए बायर्स। ये हमारे पास है सेलिंग प्रेशर, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, इस पॉइंट पे बायर ज्यादा है। कैसे, मार्केट पहले ये फुल नीचे थी, ग्रीन थी, सॉरी रेड थी, तो जो हमारे पास बाय प्रेशर होगा, बायर प्रेशर किस वक्त है जब मार्केट में बायर आते हैं। तो ये पहले रेड कैंडल थी फुल, जब मार्केट में बायर आए, बायर ने नीचे से ऊपर की तरफ धकेला, इसी कैंडल को धक्का देते गए एक पॉइंट पे जाके रोक दिया, यहाँ पे रुक गए, तो हम इसे कहेंगे बायर प्रेशर। तो बायर मार्केट में ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि इसकी वीक ज्यादा है, जिसकी वीक ज्यादा होगी वो बायर प्रेशर होगा। वीक जब ऊपर होगी वो सेलिंग प्रेशर होगा, जब वीक नीचे होगी तो हम इसे बायर प्रेशर कहेंगे। मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, आपको मैंने बताया कि मोमेंटम जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना बड़ा उसका मोमेंटम होगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये बेरिश मोमेंटम, बेरिश किसे कहते हैं, रेड कैंडल को बेरिश कहते हैं, रेड ठीक है ध्यान में रखें, ग्रीन को बुलिश कहते हैं। तो बेरिश को हम देखते हैं, सबसे पहले मोमेंटम बहुत बड़ा है, उसके बाद ये देखें वीक डाउनवर्ड मोमेंटम, यानी इसका ये ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और ये लोअर वीक, ये हायर वीक मैंने बताया दोनों की लोअर हायर सेम होती है। इतनी बड़ी कैंडल यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट कैंडल देखें, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो नेक्स्ट कैंडल भी अपनी ही बनाएगा। अब पहले मोमेंटम बड़ा था, अब मोमेंटम छोटा है, उसके बाद फिर उसने रेड कैंडल बनाई, यानी ये श्रिंक हो रहा है मोमेंटम। श्रिंक का मतलब टुकड़े टुकड़े हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कैंडल स्टिक जो है ये थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है, और बेरिश का ट्रेंड आहिस्ता से खत्म होता जा रहा है। वेरी लिटिल डाउनवर्ड मोमेंटम, ये देखें पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर ये डोजी हमारे पास आ गई कम, ठीक है। यहाँ पे आप एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद जो कैंडल आएगी आपने वहाँ पे ट्रेड लगा देनी है। आप ये देखें हमारे पास बुलिश मोमेंटम है, तो सब बुलिश कब बनती है, यानी ग्रीन कैंडल जब नीचे से ऊपर की तरफ कैंडल ने सफर करना होता है, मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं बुलिश मोमेंटम डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। पहली कैंडल का मोमेंटम देखें, जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम हो गया। इतनी बड़ी कैंडल होगी मोमेंटम उतना बड़ा। नेक्स्ट कैंडल फिर उसने अपनी ही बनाई, उसका मोमेंटम जो था थोड़ा थोड़ा स्लो होता गया। नेक्स्ट कैंडल जो था वो खुद छोटी बन गई कैंडल, यानी वेरी वीक मोमेंटम, यानी इसका मोमेंटम जो है बहुत कमजोर है। तो यानी ये श्रिंक होती जा रही है, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर जाके ट्रेंड चेंज होगा। ये था हमारे पास मोमेंटम के बारे में थोड़ी तफसील। आज का लेक्चर इतना ही, ये हमारा लेक्चर वैसे लेंथी हो गया, खैर ठीक है, टाइमिंग ठीक है, 40 मिनट का लेक्चर रखेंगे, 40 से 45। तो हमने कितने टॉपिक आप देख सकते हैं, प्राइस सेक्शन हमने चेक कर लिया, प्राइस सेक्शन देख लिया, टेक्निकल
एनालिसिस भी हमने देख लिया। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन और इंडिकेटर भी हमने देख लिया। इसके बाद फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, चार्ट की कितनी इकसाम है ये भी हमने देखी। बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक, अच्छा ये पॉइंट हमसे रह गया। आपको बता देता हूँ जापानीज कैंडलस्टिक इसको क्यों कहते हैं कि जो चावल है, राइस का टुकड़ा जो है ये हमारे पास एक कैंडल की शेप में होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक। तो अंडरस्टैंडिंग बुलिश और बेरिश मोमेंटम, जो कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि बुलिश और बेरिश के मोमेंटम को समझा जाए, तो हमने इस मोमेंटम को कंप्लीट समझा। तो इस लेक्चर में दे इजाजत, चैप्टर नंबर था हमारा 1। इंशाल्लाह टोटल चैप्टर यानी लेक्चर हम टोटल 19 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी 19 लेक्चर करेंगे। ये होगा आपका प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स। यूँ नहीं एडवांस सिर्फ 19 का हो, आप सोचेंगे कि बेसिक 26 का था, एडवांस 19 का था। एडवांस 19 का नहीं है, मैंने पहले बेस कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी आपको समझाई है जिसके 10 लेक्चर हैं। अब 19 ये 10 वो मिलाएं 29 लेक्चर बन जाते हैं एडवांस के। वो जो है मैंने पहले पब्लिश किए ताकि लोग पहले कैंडलस्टिक पढ़ें, जल्दी समझें। तो एडवांस कोर्स की वो 10 लेक्चर हैं कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, जो कि अलग प्लेलिस्ट है, आप उसे रीड करें, पढ़ें, लेक्चर सुने, और जो सवाल समझना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, दे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर।